やめてくださいदोस्तों। डीमन स्लेयर एनिमे जितना आगे प्रोग्रेस कर रहा है उतना ही डीमन स्लेयर मार्क्स हम हासिरस के अंदर अनलॉक होते हुए देख रहे हैं और ये मार्क कभी किसी के सर पे या फिर किसी के गालों में अपीयर हो रहा है। डीमन स्लेयर मार्क सिर्फ कूलनेस ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये मार्क उसे एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बनने में मदद करता है, जिसके वजह से एक नॉन अवेकनिंग पर्सन के सामने एक अवेकनिंग पर्सन ऑब्वियसली ज्यादा ग्राउंड को होल्ड करता है। पर ये डीमन स्लेयर मार्क एक्चुअली में क्या है, इसका क्या क्या फायदा है और अगर नुकसान है भी तो वो भला क्या है। तो चलो इंट्रो को हटाते हैं और पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डीमन स्लेयर मार्क क्या है। जब हमने तांजीरो को पहले एपिसोड में देखा था तब उसके सर पे एक बर्न मार्क था, पर हैंड डीमन के साथ कन्फ्रंटेशन के बाद तांजीरो का ये मार्क समय के साथ साथ बदल गया और ये एक हिंट था डीमन स्लेयर मार्क सबसे पहले अपीयर होने का, जिस पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि डीमन स्लेयर की स्टोरी मुगेन ट्रेन मूवी से आगे बढ़ने के बाद हमें डीमन स्लेयर मार्क के बारे में पता चलने लगा। डीमन स्लेयर मार्क एक्चुअली हाशिरा या फिर कह लो डीमन स्लेयर के लिए एक रिवॉर्ड है, जिसके वजह से वो इंडिविजुअल पर्सन और भी ज्यादा ग्रो होता है पावर एंड एक्सपीरियंस के मामले में। और ये डीमन स्लेयर मार्क जिसके पास सबसे पहले आया था वो था योरिची द फर्स्ट डीमन स्लेयर। सरप्राइजिंगली योरिची फर्स्ट पर्सन है जिसको ये मार्क अपने बर्थ टाइम से मिला है और शायद इसी की वजह से वो अपने स्टार्टिंग के टाइम से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर ऐसा भी नहीं है कि डीमन स्लेयर मार्क सिर्फ बर्थ टाइम से ही मिलने वाला है, बल्कि ये मार्क अवेकनिंग भी किया जा सकता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलो जानते हैं कैसे कोई डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर सकता है। अगर किसी को डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करना है तो उसे एक हार्ड सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ता है, जैसे कि सीजन 4 में मिस्ट हासिरा मुइचिरो ने बताया है कि उसने अपने मार्क को तब मैनिफेस्ट किया था जब उसका बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था एंड हार्ट बीट हद से ज्यादा फास्ट हो गया था। और ये चीजें कोई आम इंसान या आम डीमन स्लेयर हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये सिचुएशन डेडली हो सकता है। तो इतना तो सुनने के बाद तुम लोग मुझसे सिंपली ये पूछ ही सकते हो कि अगर इस डीमन मार्क को अवेकन करने के लिए एक डेंजरस सिचुएशन से बॉडी को ले जाना पड़ता है तब तो पक्का इसका बहुत ही बेटर एडवांटेजेस होगा। तो हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, इसके बहुत सारे फायदे हैं पर लेकिन इसके साथ एक नुकसान भी आता है। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। डीमन स्लेयर या फिर हासिरास जिन्होंने भी ये मार्क अवेकन किया है उनके बॉडी में स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी जैसे सारे इंपॉर्टेंट चीजें हाइपर एनहांस्ड हो गई है, जिसके वजह से वो इजीली अपर मून के स्पीड को कैचअप कर सकते हैं एंड अपने स्ट्रेंथ से उन्हें करीब टक्कर दे सकते हैं। जिनके अंदर ये डीमन स्लेयर मार्क है वो इजीली अपने सामने रहने वाले पर्सन के बॉडी मूवमेंट, ब्लड फ्लो और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बारीकी से डिटेल में समझ सकता है, जिसके वजह से उस पर्सन के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। फर्दरमोर ये मार्क जिनके अंदर भी है वो अपने नॉर्मल निचरिन स्वॉर्ड को फुल फोर्स देके उसे एक ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड में बदल सकता है। और तुम्हें तो पता ही है रेड निचरिन स्वॉर्ड क्या करता है। रेड निचरिन स्वॉर्ड से डीमंस को अगर डैमेज किया जाए तो उस डीमन का रीजनरेटिव पावर ग्रेजुअली कम होने लगता है, जिसके वजह से ये चीज अपर मून के साथ फ्यूचर फाइट में बहुत ही काम आने वाला है। पर जैसे कि मैंने बताया है डीमन स्लेयर मार्क का एक ड्रॉबैक भी है। डीमन स्लेयर मार्क एक ब्लेसिंग के साथ साथ एक कर्ज भी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करता है तो वो 25 साल से ज्यादा जी ही नहीं पाएगा। पर ब्रो योरिची तो 80 साल तक जिंदा था, वो कैसे? हाँ, तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है, पर तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि योरिची ने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन नहीं किया था बल्कि वो इस मार्क को लेके पैदा हुआ था। तो प्रोबेबली इसी वजह से योरिची इतने दिनों तक जिंदा था। पर फिर भी ये बस एक थ्योरी है क्योंकि इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है। तो अगर तुम डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में फंस जाओ तो तुम क्या करना चूज करोगे? एक हाशिरा बन के डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करना या फिर डीमन में तब्दील होकर अपर मून बनना? कमेंट में जरूर से बताना। एंड मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर तुम्हें रिवेंजफुल एनीमे देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो एंड कुछ रैंडम देखना है तो लेफ्ट वीडियो में क्लिक करना। मैं तुम्हें मिलूंगा दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।